An equilateral triangle, each of whose side measures 6.2 centimeter, measure each one of its angle. It means we have to make an equilateral triangle. और equilateral triangle क्या होता है? Equilateral triangle इक्विलेटरल ट्राइंगल किसे कहते हैं? द ट्राइंगल हैविंग ऑल द थ्री साइड्स आर इक्वल। जिस ट्राइंगल की सारी साइड्स इक्वल होती हैं सो वो क्या होते हैं? इक्विलेटरल ट्राइंगल। तो इट मीन्स वी हैव टू मेजर 6.2 सेंटीमीटर। सारे के सारे जितना भी वो है वो आपको कितना करना है? 6.2। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे बेटा? हम्म तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? 6.2 सेंटीमीटर की एक लाइन ड्रॉ करेंगे। बेटा सबसे पहले हम 6 पॉइंट ओके बेटा। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू मेक एन इक्विलेटरल ट्राइंगल एंड इक्विलेटरल ट्राइंगल मीन्स हैविंग ऑल द साइड्स इक्वल। ठीक है बेटा? 6.2 हमको क्या करना है? मेजर करना है। ठीक है बेटा? 6.2। सो 6.2। ठीक है बेटा? तो हमने 6.2 का एक मेजरमेंट कर लिया। यहाँ तक है 6.2। क्लियर? तो यहाँ पर हमारे क्या है? 6.2 सेंटीमीटर। अब उसके बाद वो बोल रहा है कि एक कोई भी नाम दे देते हैं। हम दे देते हैं इसको ए बी। ठीक है? एंड फ्रॉम ए वी हैव टू मेजर 6.2। यहाँ से हमने 6.2 को मेजर कर लिया बेटा। ठीक है? अपने कंपास को इसे थोड़ा सा और हमने वाइड कर लिया। थोड़ा सा और करना पड़ेगा बस। ठीक है बेटा? तो 6.2। तो फ्रॉम पॉइंट ए वी हैव टू मेक एन आर्क 6.2 का आर्क बनाया। ठीक है? अब बी पॉइंट से भी हमें 6.2 का ही बनाना है क्योंकि हमें तो एक इक्विलेटरल ट्राइंगल बनाना है। ये बन गया। समझ आ गया बेटा? अब देखिए फिर क्या हुआ। फिर अब हम उसको ज्वाइन कर देंगे। तो हमने यहाँ पर इसको ज्वाइन कर दिया। यहाँ से इसको ज्वाइन कर दिया और फिर यहाँ से इसको ज्वाइन कर दिया। अब हमारे क्या बन गए ये इधर से बेटा थोड़ी सी इधर से लाइन ड्रॉ होगी हमारी ऐसे। तो यहाँ पर हमने मान लिया सी। ठीक है? अब ये हमारे 6.2 सेंटीमीटर हो गई। ये भी हमारी 6.2 सेंटीमीटर हो गई। अब ये क्या हो गया? एक इक्विलेटरल ट्राइंगल हो गया। और आपको पता इक्विलेटरल ट्राइंगल है और ये कितने डिग्री का होगा? जहां तक है ये 60 डिग्री का होगा बेटा। जब ये 60 का है तो ये भी 60 का हुआ, ये भी 60 का हुआ। तो क्या हो गए? ईच एंगल इज अ मेजर ऑफ 60 डिग्री। ठीक है बेटा? क्योंकि सम ऑफ द एंगल ऑफ द ट्राइंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री। सो इसीलिए क्या हुआ? एक एंगल 60 का है तो दूसरा भी 60 का हुआ तो तीसरा भी 60 का हुआ। ठीक है बेटा? इस तरह से हमको ये एंगल ड्रॉ करना है। ओके बेटा? हाँ। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन ड्रॉ करके बताइए जल्दी से। सबसे पहले हमको क्या लिखा है? कंस्ट्रक्ट अ ट्राइंगल ABC इन विच AB is equal to AC is equal to 4.8 centimeter and BC is equal to 5.3 centimeter. Measure angle B and angle C and draw AD perpendicular to BC. इसका मतलब हमको perpendicular थर्ड वाला बस हमने कुछ नहीं करना है। हमें एक इक्विलेटरल ट्राइंगल बनाना है जिसका मेजर है 6.2। तो 6.2 की हमको क्या स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन देखो किस तरह से करने हैं।
ड्रॉ अ लाइन ए बी, इस तरह से हम लिख लेंगे, ड्रॉ अ लाइन ए बी इज इक्वल टू 6.2 सेंटीमीटर। देन फ्रॉम पॉइंट ए मेक एन आर्क मेक एन आर्क ऑफ 6.2 का एक आर्क लगाना है। फिर लिखना है हमको, उसके बाद हमने बी पॉइंट यूज करा था तो हमें वही लिखना है, फ्रॉम पॉइंट बी मेक एन आर्क ऑफ 6.2, फिर से ऐसे ही लिख देना है ऑफ 6.2। उसके बाद हम लिखेंगे जॉइन ए सी एंड बी सी, देन वी फॉर्म अ ट्राइंगल सी ए बी, हमको मिल गया है ना, ठीक है। तो ये हमारा ट्राइंगल बन गया सी ए बी, और ये कितना होना चाहिए, इक्विलेटरल है क्योंकि ऑल द साइड्स आर इक्वल, और उसके एंगल भी मेजर करने हैं तो ऑल द एंगल्स आर आल्सो मेजर्ड इन द इक्विलेटरल ट्राइंगल। सो जैसे हमें पता है सम ऑफ द ट्राइंगल 180 होता है, तो इसका मतलब 3 एंगल हुए तो 3 6 18, इसका मतलब 60 डिग्री के हर एक एंगल हुआ। ठीक है बेटा, आप समझ आ गया क्वेश्चन नंबर थर्ड? जो बच्चे लेट आए थे उनको समझ आ गया क्वेश्चन नंबर थर्ड? नेक्स्ट है हमारा फोर्थ क्वेश्चन, कंस्ट्रक्ट अ ट्राइंगल ए बी सी। हमको एक कंस्ट्रक्ट करना है जिसमें ए बी ए सी के बराबर है। ध्यान रखना बेटा, ए बी ए सी के बराबर है 4.8। तो सबसे पहले हमने क्या करना है, 4.8 का एक मेजरमेंट करना है। आप अपना अपना स्केल और कंपास निकाल लीजिए, जल्दी से रफ कॉपी में बनाइए जल्दी से मैम के साथ ही। फर्स्टली ड्रॉ अ 4.8 लाइन, सेंटीमीटर लाइन। ठीक है बेटा, ये हमारी हो गई 4.8, 4.8 सेंटीमीटर। देन ए बी हमारी 4.8 हो गई, और हमें ए सी भी 4.8 बनानी है। इसका मतलब हमको जो आर्क लगाना है वो 4.8 का लगाना है, तो हम इसे 4.8 का मेजर कर लेते हैं आर्क को। ठीक है बेटा, व्हाट हैपन, हो गया? अब मैम भी बना लेती है, रुकिए एक मिनट। ठीक है, तो हमने यहाँ पर एक 4.8 का आर्क बना लिया, और BC जो होनी चाहिए हमारी कितनी होनी चाहिए, 5.3। तो 5.3 पर एक आर्क लगेगा बेटा। तो 5.83 इधर से होना चाहिए, और ये कहाँ काट रहा है, इधर। तो अब यहाँ पर हो गया ये 5.3 हो गया इधर वाला यहाँ पर, और ये कितना हो गया 4.8। इन दोनों को ज्वाइन कर लिया, और यहाँ बन गया हमारा C। ठीक है बेटा, AC 4.8 बोला था वो बन ही गया, BC 5.3 था ये भी हो गया, और AB AC के बराबर जो कि 4.8 है, तो ये दोनों हो गए 4.8। क्लियर बेटा? अब ये बोल रहे हैं कि मेजर एंगल बी एंड सी को मेजर कर ले कितना होगा, और उसके बाद बोले ड्रॉ ए डी परपेंडिकुलर टू बी सी। एक ए डी ड्रॉ करो जो परपेंडिकुलर हो बी सी के, तो यानी कि बी सी पर हमें एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करना है, और मैंने बताया था परपेंडिकुलर बाइसेक्टर के लिए थोड़ा हाफ से ज़्यादा ले लेते हैं हम। तो हम यहाँ पर क्या करना है, हाफ से ज़्यादा ले लिया, यहाँ पर इसका बाइसेक्टर बना दिया, एक यहाँ आर्क लगा लिया, एक हमने ये अंदर की तरफ आर्क लगा लिया। अब हमने यहाँ से मेजरमेंट करा, एक हमने आर्क यहाँ लग गया और एक ये यहाँ लग गया। अब ये हो गया हमारा परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। समझ आ गया सबको? बस ये हमें करना है, और ऐसे ही हमको इसके स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन करने हैं। तो यहाँ पर बना देंगे हम ए डी, ये रहा ए डी, ये से हमें क्या है, टच करना है। ए डी जो है बाइसेक्टर किसके, बीसी के परपेंडिकुलर बन रहा है, तो हमने बना दिया। ठीक है, सेम ऐसे ही हमारे को ये सारे क्वेश्चन करने हैं बेटा। तो 5 क्वेश्चन करो, 6 भी सेम है, 7 में भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, 8 में भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, 9 में भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, 10 क्वेश्चन तक कर लेते हैं हम इसको। ठीक है बेटा, सारे कर लेते हैं, 2 ही तो बचे हैं, अब दोनों तीनों सारे कर लेते हैं। चलो अब हम करते हैं 12 क्वेश्चन करते हैं। 12 क्वेश्चन देखो, इसमें क्या लिखा है, कंस्ट्रक्ट अ राइट एंगल ट्राइंगल वन साइड ऑफ,
10 क्वेश्चन में कुछ प्रॉब्लम नहीं है। एंगल ए 45 का बनाना है, तो 45 का कल मैंने बताया था कैसे, पहले 90 डिग्री का बनाना है, पहले 60 का बनाना है, 60 और फिर 120 का, 60 और 120 को मिला करके बनेगा हमारा 90, फिर 90 का बाइसेक्ट करना है तो बनेगा हमारा 45 डिग्री का। ठीक है। हाँ बेटा। और जो सी एंगल है, हाँ बेटा, 75 डिग्री का कल मैंने बताया था कि 90 और 60 का जो मिल करके बनेगा, पहले 90 का बना लिया और 60 का तो हमको पता है, एक 60 के पास से आर्क लगाया, एक 90 से आर्क लगाया, तो हमारा बन जाएगा किसका, 75 का। ठीक है बेटा। हाँ। यस। अब 12 क्वेश्चन करते हैं, चलो। 12 क्वेश्चन में कंस्ट्रक्ट आर राइट एंगल। तो कंस्ट्रक्ट हमें क्या करना है, एक ट्राइंगल एबीसी करना है जिसमें बी सी इज इक्वल टू 4.8, एंगल सी इज इक्वल टू 90 डिग्री एंड ए बी इज इक्वल टू 6.3। तो अकॉर्डिंग टू द कंपास हमें क्या करना है बेटा, सबसे पहले हमको क्या करना है, 3 पॉइंट और ट्राइंगल एबीसी जिसमें हमको गिवन है राइट ट्राइंगल बनाना है बेटा। तो राइट ट्राइंगल बनाने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, वेरी गुड, सबसे पहले हम क्या कर लेते हैं, एक एक साइड जो है हमारे को 3.5 सेंटीमीटर गिवन है बेटा, 3.5। तो हम क्या कर लेते हैं, जो गिवन होती है वही हम 3.5 बना लेते हैं, ये रही हमारी 3.5। ठीक है। हमको 3.5 एक गिवन है, हम इसका नाम ए बी मान लेते हैं, ए बी इज इक्वल टू 3.5 सेंटीमीटर। उसके बाद हमारा क्या है कि कंस्ट्रक्ट राइट एंगल, राइट ट्राइंगल बनाना है। तो फ्रॉम पॉइंट ए बहुत छोटा सा हम वो कर लेते हैं, ए आधे से कम लेना है ना हमको, तो अब 60 डिग्री, 60 से हमें क्या बनाना है, 120 डिग्री। अब 60 और 120 को मिलाकर हमारा बन जाएगा 90 डिग्री का। तो ये हमारा क्या हो गया, राइट ट्राइंगल हो गया। ठीक है बेटा। अब हमको गिवन है कि BC हमको क्या लेनी है, सॉरी हाइपोटेन्यूज हमारी 6 सेंटीमीटर होनी चाहिए, और हाइपोटेन्यूज होती है ये वाली, तो हमारी ये होनी चाहिए 6 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले हम 6 सेंटीमीटर का एक आर्क लगाएंगे। कहाँ पर बनेगा हमारा 6 सेंटीमीटर का आर्क, ये यहाँ तक। ठीक है बेटा। तो 6 सेंटीमीटर का एक आर्क लगाएंगे, ये यहाँ पर बैठेगा, ये कहाँ जा करके यहाँ पर। ठीक है। अब क्या करना है अब हमको, बी पॉइंट से बनाएंगे ना, क्योंकि हाइपोटेन्यूज पूछी है ना, तो हाइपोटेन्यूज तो यहाँ से ही बनेगी क्योंकि यहाँ तो राइट एंगल हो गया। ठीक है। अब हम क्या करेंगे, ये जो हमने सीधा सा एक एंगल बनाया था वो हम यहाँ तक बना लेंगे पूरा, देखो यहाँ तक, और ये इसको हम क्या कर देंगे, ज्वाइन कर देंगे। अब ये तो हमारा राइट एंगल हो गया, और हमने ये क्या बनाई थी, हमने यहाँ सी मान लेते हैं, हाइपोटेन्यूज होनी चाहिए हमारी 6 सेंटीमीटर, जो कि हमने आर्क लगाया है 6 सेंटीमीटर का। ठीक है बेटा। वेरी गुड। तो ये इस तरह से हमारे कंस्ट्रक्ट करेंगे। तो नेक्स्ट देखिए बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन में ले कह रखा है कंस्ट्रक्ट अ राइट ट्राइंगल हैविंग हाइपोटेन्यूज ऑफ लेंथ, है हैविंग हाइपोटेन्यूज ऑफ लेंथ 5.6 सेंटीमीटर होनी चाहिए, यानी कि अब की बार जो हमने 6 सेंटीमीटर खींची है, नेक्स्ट क्वेश्चन में हमको कितनी करनी है ड्रॉ, 5.6 सेंटीमीटर की ड्रॉ करनी है। एंड वन ऑफ हुज एक्यूट एंगल मेजर 30 डिग्री, एक्यूट एंगल किसे कहते हैं, विच इज लेस देन 90 डिग्री। ठीक है। तो एक एंगल हमको किसका बनाना है, 30 का। अब 30 का कैसे बनाते हैं पता है आप लोगों को, सबसे पहले हमने मान लीजिए एक लाइन ड्रॉ करी है, तो हम 60 का बाइसेक्ट कर देंगे, 60 का बाइसेक्ट, देखो पहले तो हमने यहाँ से एक 60 डिग्री का एंगल बनाना है, इस तरह से हमारे 60 डिग्री का एंगल ये बन गया 60 डिग्री का। ठीक है। अब दिख रहा है बेटा।
तो हमने सबसे पहले 60 डिग्री का एंगल ड्रॉ करना है, तो ये हमने एंगल ड्रॉ कर लिया 60 डिग्री का। अब 30 डिग्री क्या होता है? 30 डिग्री का एंगल ड्रॉ करने के लिए हमें 60 का बाइसेक्ट करना है, 60 को बाइसेक्ट करना है। इसका मतलब जहाँ से जो 60 डिग्री का बनाया था ना, यहाँ से इस पॉइंट से एक आर्क लगाना है, और ये जहाँ से ये 60 डिग्री का देखो ना बेटा, अब ठीक है। देखो एक तो हमने यहाँ से लगाया है, एक तो हमने 60 डिग्री से लगाया है, एक हमने यहाँ से आर्क लगाया है। देखो यहाँ से, क्योंकि इसका बाइसेक्ट करना है ना, जैसे 90 का बाइसेक्ट करा था, तो 90 का बाइसेक्ट 45 हो गया, तो 60 का बाइसेक्ट करेंगे तो वो 30 डिग्री का हो जाएगा। तो ये जो हमारा बनेगा ये 30 डिग्री का बनेगा। 60 का बाइसेक्ट करने से हमारा बनता है 30 डिग्री का, और 90 का बाइसेक्ट करने से हमारा बनता है 45। बाइसेक्ट का मतलब उसको हाफ उसमें ब्रेक कर देना। ठीक है बेटा? तो इस तरह से you have to complete your 17B exercise and the chapter is completed. Yes बेटा। हाँ, सारे क्वेश्चन में स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन लिखनी है। अब 17B आपको पूरी कंप्लीट करनी है। ठीक है बेटा? 17B। अब आई थिंक आपका ना PT4 का सिलेबस में कौन कौन से चैप्टर आ गए? एक तो हमने करा था सिंपल इंटरेस्ट, एक कंस्ट्रक्शन, और एक और कौन सा करा था बेटा हमने? ये कॉन्ग्रेंस। ठीक है? तो यही तीनों चैप्टर आपके, यही सारे के सारे आपको किस में करने हैं? PT4 में आएंगे आपके। कौन कौन से? एक तो हो गया कॉन्ग्रेंस, एक हो गया सिंपल इंटरेस्ट हो गया, और एक हो गया कंस्ट्रक्शन। ठीक है बेटा? हम्म। अभी देखते हैं कि कौन सा रह रहा है। एक कंस्ट्रक्शन हो गया। अब इसमें बेटा ये सिमेट्री तो ज्यादा प्रॉब्लम नहीं करी। एक 18, 19, 20 रह रहा है ना? अच्छा, 18, 19, 20 और 21, 4 चैप्टर्स आर देयर ना? प्रॉपर्टीज ऑफ पैरेलल लाइंस, ओके। तो एक और चैप्टर ले लेते हैं हम, ठीक है ना? एक और चैप्टर मैं आपको करा दूंगी। क्लियर बेटा? ठीक है। ओहो, हम कर लेंगे जो भी करना होगा, मैं आपको बता दूंगी। ठीक है बेटा?